चरण को धूले ना छुड़ाइयो खिन लाख तली लाल एड़ियों निर्जीव के पाँव तले पड़ी रही धन नजर खोलो बातों पलना वालों नेत्र मेरे जीव के जी वंदे सतगुरु चरण को करो प्रेम परमान अशुभ हरण मंगल करो धन श्री देव चंद्र जी श्री प्राणनाथ जी पति श्री राज सोना तेज कोर सहज पल पल करो धनुष को पल पल करो संबंधी प्यारे श्री सुंदर साहब जी धर्म प्रेमी साथियों माता और बहन धाम धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और हावी सतगुरु की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ वैदिक साहित्य का रसपान करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसमें शुरू में आता है वर्णन अथ तीनों स्वरूपों की बीतक लिखते। बीतक साहिब का अर्थ, बीतक का अर्थ आप किसी कथा कहानी से मत लगाएं, यही हमसे भूल होती आई है। सुंदर साहब जी, हम बीतक को एक कथा रूप मान रहे हैं। बीतक का होता है वृत्तांत, और वृत्तांत भी क्या, बीतक ये ऐसी बीतक नहीं कि समय जो बीत चुका है उसकी कोई बीतक कोई वृत्तांत है। ये वर्तमान में घटित होने वाला जो वृत्तांत है वो है। वर्तमान में ये लागू है, घटित है, न कि भूतकाल और भविष्य भी नहीं कहा गया है। सबसे पहले आता है अब तीनों स्वरूपों की बीतक, अथ तीनों स्वरूपों की बीतक लिखते हैं। अर्थ मंगलाचरण वाचक शब्द है जो शुभ कामना के लिए लगाया जाता है, शुभ के लिए लगाया जाता है कि जो कार्य जो सेवा करने को जा रहे हैं इसमें प्रत्येक वर्धन परमात्मा पूर्णतः सफलता दे, पूर्ण रूप से सफल हो जाए कार्य। तीनों स्वरूपों के बीतक लिखते, तीनों स्वरूपों का जिक्र इसमें आगे के प्रसंग दूसरे प्रकरण महाकाल में आकर के बात खुलती है। यहाँ तो ये सिर्फ इतना कह करके छोड़ दिया कि हम तीन
तीन श्लोकों की वृत्तांत जिक्र इसमें लिख रहे हैं। लेकिन जिक्र किसका है? तीन श्लोकों में शुरू में आता है, आगे चलेगा दूसरे पर्व में सदगुरुदेव चंद्र जी से शुरू होता है। जागरण ब्रह्मांड में सदगुरुदेव चंद्र जी और दूसरे मंदिर में फिर महामती स्वरूप श्री इंद्रावती महाराज जी और तीसरा वृत्तांत आता है इसमें महाराजा श्री छत्रसाल जी का। इन तीनों श्लोकों के ऊपर जो वर्णन किया गया है, बात इसमें लिखी गई है, उनके साथ साथ में दिव्य कल्याण की ब्रह्मात्माएं किस प्रकार इस संसार में किस कारण से, किस महाकारण से एवं संसार में कैसे प्रकट होती है और इस संसार काल माया के ब्रह्मांड में स्वप्न का खेल देखकर अपने घर वापिस कैसे लौटते हैं, ये सब का जिक्र इसमें आता है। ब्रह्मात्माएं ये स्वप्न के खेल को देखने में इतनी निमग्न हो गई कि उन्हें अपने आप की, अपने मूल संबंध और निज घर व निज आनंद की लीलाओं का बोध नहीं रहा। स्वप्निक दुख के खेल में उनकी सुरता इतनी गहरी डूब गई है। ऐसी स्थिति में स्वयं अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा उन आत्माओं को कैसे सुख देते हैं, कैसे कैसे उनको संसारी विचार वृत्तियों से जागृत करते हैं। इस जागृत करने वाली लीला को ही अपने बीतक कहा है। तीन स्वरूपों में वाणी में मानते हैं, वाणी में आता है बसरी, मलकी और हक्की, लेकिन वैदिक साई में ये नहीं घटना, ये घटती ही नहीं, क्योंकि बसरी सूरत का इसमें बचपन से आखिर तक का कोई जिक्र नहीं होता। बचपन से लेकर पूरे जीवन की जो घटना घटित हुई वो तीन स्वरूपों की ही मिलती है। सदगुरुदेव श्री देवचंद्र जी, महामती श्री ब्रह्मनाथ जी और महाराजा श्री छत्रसाल जी का विषय है। क्योंकि कोई भी प्रसंग है, प्रसंग को पूर्ण रूप से देख लेने के बाद ही उसका विषय समझ आता है। विषय उतरना हो बात,
दौर में 13वीं चौपाई में शुरुआती है। एक कथा बहुत विस्तार नहीं सुनना, पर एक चौथे दिन की संज्ञा करो विचार। चौथे दिन से गीतिक शुरू होती है। आगे प्रसंग आएगा, वहां ये बात खुलेगी। प्रश्न बात आई है, बहुत से प्राणी राजा कहे जुगचार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। एक प्रसंग कब का है? विजय मंगल बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री कान्हा जी जब अपने सुंदर साथ की जमात के साथ हरिद्वार कुंभ के मेले में आए हुए थे, विक्रमी संवत 1735 में, और वहां सभी धर्म के आचार्यों से जब विजय नंदन बुद्ध निष्कलंक श्री कान्हा जी का वार्तालाप हुआ, तो उन सभी धर्म आचार्यों ने प्राणनाथ जी से उनका परिचय लेना चाहा, क्योंकि उस जमाने में बादशाह औरंगजेब का शासन था और हिंदुओं के अंदर ये शंका बन जाती थी कि बादशाह औरंगजेब कभी भी किसी भीड़ के इलाके में अपना कोई प्रहार कर सकता है। किसी भी मेले में, किसी ऐसे भीड़ के फंक्शन में, तो उस समय उनको प्राणनाथ जी की जमात और प्राणनाथ जी की वेशभूषा देखते हुए और उनके ज्ञान के प्रभाव को देखते हुए शंका में आ गए कि ये देखने में तो हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं में कोई भगवा वेश या कोई बाहर का कोई वेश ऐसा धारण नहीं है कि माला तिलक व्यक्ति कुछ ऐसा हो। तब उन्होंने अपना परिचय देकर के प्राणनाथ जी से अपना परिचय मांगा। तो प्राणनाथ जी ने कहा कि मेरा परिचय तो धर्म ग्रंथों से ही मिल सकता है। प्राणनाथ जी से विजय मंगल बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आखिरी जमाने के कारिंद श्री प्राणनाथ जी से जब पूछा, तो प्राणनाथ जी ने कहा कि मेरा परिचय तो धर्म ग्रंथों में हमारा इस दुनिया में आने से पहले ही आ चुका है। आप सब धर्माचार्य हैं, वेदों के ज्ञाता विद्वान हैं, आप धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणी को उठा करके देखिए, समझिए, तो आपको हमारा परिचय मिल जाएगा हम कौन है। तब बात चली कि कहाँ किस भविष्यवाणी में क्या किसी भी धर्म ग्रंथ की भविष्यवाणी को देख सकते हैं। तब भविष्य पुराण से अपने साक्षी अपना परिचय इंट्रोडक्शन देते हुए प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि आप भविष्य पुराण के फला प्रसंग देखिए, जिसमें 4 युगों के राजाओं का जिक्र लिखा है, और भविष्य पुराण के रचता वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी के द्वारा ये भविष्यवाणी लिखवाई गई है, उस पर विचार कीजिए। लिखा क्या है कि प्रसंग हुआ कि 17 राजा सतयुग में राज करेंगे। राजाओं का भी किनका नाम है? जो परोपकार के लिए जीवन व्यतीत करते हुए प्रजा के परोपकार के लिए
जीवन न्यौछावर किया। ऐसे चक्रवर्ती सम्राटों का जिक्र इसमें है। वैसे तो सतयुग में, त्रेता द्वापर में बहुत ही सौ राजा हुए, लेकिन इसमें जिक्र किनका है? जिन्होंने प्रजा के लिए अपना जीवन समर्पित किया, प्रजा के पर उपकार के लिए जीवन जिया, ये उनका जिक्र लिखा है। 17 राजा सतयुग के राज करने के बाद फिर त्रेता युग आएगा, और त्रेता युग के बाद त्रेता युग में 29 राजा राज करेंगे। इन सब के नाम वर्णित किए गए, किसके बाद कौन सा राजा, किसके बाद कौन सा राजा, सबके नाम वर्णित है वहां उस प्रसंग। जहां से प्रसंग, जिस प्रसंग से प्राणनाथ जी अपने इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं, उसी प्रसंग में ये बात लिखी हुई है कि 17 राजा कौन कौन से होंगे, किसके बाद कौन सा, किसके बाद कौन सा। फिर त्रेता युग में पहला राजा कौन होगा, और एक के बाद एक 29 राजा कौन कौन से राज करेंगे। फिर 29 राजा राज कर लेने के बाद त्रेता युग में फिर द्वापर युग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग आएगा, और द्वापर युग में 19 राजा राज करेंगे। द्वापर युग का पहला राजा कौन होगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, और 19वां राजा कौन सा होगा, ये द्वापर के राजा राज कर लेंगे। फिर कलयुग आएगा, और कलयुग में 20 राजा राज करेंगे। पहला राजा कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, अंतिम राजा जब होगा तो तब क्या होगा। ये प्रसंग कहां लिखा है? भविष्य पुराण के अंदर लिखा है। उसमें लिखा है, ता ऊपर हुमायूं, ता ऊपर अकबर, ता ऊपर सलीम शाह, शाहजहां तीन पर। ये बादशाही मुगल शासक होगा उस वक्त। सलीम शाह के बाद शाहजहां हुए, और शाहजहां के बाद शाहजहां का लड़का औरंगजेब का राज होगा। ता ऊपर औरंगजेब है कलयुग के नाम। कलयुग के अंतिम बादशाह मुगल शासक के बादशाह औरंगजेब राज कर रहे होंगे। आगे अवतार होगा बुद्ध कलम की स्थान। उस वक्त कलयुग में कल्कि अवतार, जिनको बुद्ध निष्कलंक अवतार, विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकट होगा। बुद्ध निष्कलंकी का बुद्ध कलंकी स्थान, विजया अभिनंदन क्यों लगा उनके सामने? क्योंकि हर दिशा में विजय जिसका अभिनंदन करती हो, अध्यात्म का हो, समाज का हो, पुरुषार्थ में हो, हर जगह पुरुषार्थ है या परमार्थ है या अध्यात्म या समाज है, सभी तरफ से जिसका अभिनंदन हो रहा हो, विजया जिसका अभिनंदन कर रही हो, उसे विजया अभिनंदन कहा है। कि कलयुग में बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकट होंगे। वो बुद्ध निष्कलंक अवतार ये वैकुंठ से आने वाले नहीं, अनादि अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की शक्ति विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में प्रकट होगी। एक अनहोनी घटना घटेगी।
क्योंकि पारब्रह्म परमात्मा की शक्ति कभी भी दुनिया में प्रकट नहीं होती, किसी महाकारण और कारण से वो शक्ति दुनिया में आएगी। ये परिचय किसने दिया है? विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने अपने मुख से अपनी महिमा, अपनी खुदाई करना, ये किसी आम दुनिया के इंसानों की बात होती है? वो तो परम शक्ति स्तंभ में विराजमान है। उसको अपने क्या महिमा गाने की? उनकी महिमा तो दुनिया में उनके आने से पहले ही धर्म ग्रंथों में गाई जा रही थी। तो अपना परिचय देते हुए कहा कि भाई जो इस भविष्यवाणी में लिखा है वो ही मान। ये परिचय कब का है? विक्रमी संवत 1735 कुंभ के बड़े हरिद्वार में औरंगजेब के शासन काल में, मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। उस वक्त ये पूछे विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी ने धर्माचार्यों को कुंभ के मेले हरिद्वार में दिया। श्री महामती कहे साथ जी शास्त्र कहे होकर। ये मेरे वतन के सुंदर साथ, मेरे धर्म प्रेमी साथियों, शास्त्रों ने हमारे दुनिया में प्रकट होने की भविष्यवाणियां इस प्रकार बखान कर रही हैं, हमारे आय की पहचान करवा रही हैं। आगे अपनी बेटिक से विवेचित धर्म, यहाँ के दो भाव बनते हैं कि एक तो बात भाव बनता है जिसमें कहा श्री महामत कहे साथ जी शास्त्र कहीं होकर, कि ये शास्त्र कहीं होकर श्री महामत कहे साथ जी। अगर यह होता श्री महामत कहे संतो या हे महंतो, शास्त्र कहीं होकर या आचार्यों का शब्द होता, तो ये साथ का शब्द यहां आने से इस छुपाई का भाव पलट हुआ है, दो भाव बन गया। पिछला ये इंट्रोडक्शन परिचय किसको दे रहे हैं? आचार्यों को, धर्माचार्यों को। और यह आज्ञा चुकाई श्री महामती के साथ जी, एक किसकी तरफ संकेत आ गया? सुंदर साथ की तरफ। कि शास्त्रों में भविष्यवाणियों में जो हमारी पहचान लिखी है, ये तो शास्त्रों से पहचान तो नहीं हो रही है, सब दुनिया को होगी। अब आप अपने दिल में विचार करके देखिए, क्या आपने भी मेरे स्वरूप की पहचान कर ली है या नहीं? अगर कर ली है तो ठीक, नहीं है तो कर लेना चाहिए, पहचान कर लेना चाहिए मैं कौन हूं। एक इसका संकेत है उस अनादि अक्षरातीत पारब्रह्म स्वरूप विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक प्राणनाथ जी का, जिसे हम एक संत आचार्य ही या गुरु या प्रचारक आचार्य मानकर के ही भूल कर रहे हैं। ये संकेत उनका है। किसी संत आचार्य का जन्म से पहले कोई भविष्यवाणी नहीं लिखी हुई है कहीं। एक आत्मा परमात्मा या किसी भगवान विष्णु आदि के जो अवतार हुए उनके विषय में जो संकेत मिलते हैं, एक अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा और आत्माओं का जो प्रदान प्रकटना लिखा है, उसके लिए कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथों का
संकेत साक्षी गवाही है। आप अपने दिल में विचार कीजिए, क्या आपने मुझे पहचान लिया? अगर पहचाना नहीं है तो पहचान लो, मैं कौन हूं। एक भाव तो चौपाई का ये यहां बनता है, पिछले चरण से, पहले चरण से। श्री महामत कहे साठ जी, समझने का प्रयास करना चाहती हूं। श्री महामत कहे साठ जी किसको कह रहे हैं? प्रसंग कहां? कुंभ के मेले हरिद्वार में धर्माचार्यों के बीच का। और ये प्रसंग कहां आ गया है? संकेत किसको कर रहे हैं? धर्माचार्यों को या सुंदर साथ को? सुंदर साथ को। कि शास्त्रों में ये मेरी पहचान है। हमारी किसको कह रहे हैं? सुंदर साथ को। और तुम्हारे आने की शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में पहले से ही आना प्रकट होना लिखा हुआ है। आगे अपने बीतिक सो लीजो चित धर। इस आगे का भाव बन रहा है कि आगे जो जिक्र आएगा, पूरा बीतक में जो आगे जिक्र आएगा वो तुम्हारा ही जिक्र होगा, किसी और का नहीं। तुम्हारा जिक्र आगे अपनी बीतक सो लीजे चित धर का मतलब होता क्या है? अपनी बीतक अब जैसे आगे आएगा, सदगुरु धनी श्री देव चंद्र जी की आत्म जागृति, शुद्धता की जागृति कैसे होती है, कैसे कैसे वो किन किन कठोर साधनाओं से अपने प्रियतम दान रवि का साक्षात करते हैं, उनका दीदार करते हैं। अब हमें सदगुरु देव चंद्र जी की करनी रहनी और अपनी करनी रहनी की समीक्षा करनी है। सुंदर साथ कहलाने के अधिकारी हम कब हैं? जब हमारी बुद्धि और विवेक जागृत हो जाए। बुद्धि तो सबके अंदर है, लेकिन विवेक तो मानव की योनि में ही इंसान को मिला है। विवेक का मतलब होता है क्या है? विवेक वो होता है जिससे हम समीक्षा कर सकें, तुलना कर सकें, उसे विवेक कहते हैं। अनुभव कर सकें कि हम कौन से दर्जन, किस कैटेगरी में हैं। अब जागनी का सिलसिला आएगा कि उनकी जागनी कैसे 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 होती है, उन्होंने कितना प्रयास किया, उनको क्या तप और त्याग करना पड़ा, किन किन विषयों का त्याग करना पड़ा, उस त्याग करने में उनके मन का तप कैसे कैसे हुआ, अपने मन को संयम की रस्सी में कैसे बांध करके सदमार्ग पर चले। इन बातों को सुनकर के अपने अंदर झांकना का मतलब होता है सो अपनी बीतक लीजो चित्तधर, कि आप अपने अंदर झांक करके देखिए कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। क्या हमने वो कोशिश की है, क्या कसौटी की है, या हमारे दिल में अपने सच्चे मालिक से मिलने का कोई दिलचस्पी रुचि है या नहीं है। ये प्रसंग आगे चलता है सुंदर साहब जी। अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक प्रकरण दूसरा चलता है महाकारण। महाकारण का मतलब और कारण और कारक ही आप समझेंगे इसको। महाकारण कहते किसे हैं? कारण हमें किसी काम की आवश्यकता नहीं तो उसका कारण दिख पड़ेगा हमें, लेकिन महाकारण दिखाई, कारण दिख जाएगा, महाकारण दिखाई नहीं देगा। ये महाकारण चला है। महाकारण का मतलब कि दिव्य परमधाम के अंदर रहते हुए
आत्माओं को, श्यामा जी को, व अक्षर ब्रह्म को भी जिन बातों का पता नहीं था, जिन बातों से वो अनभिज्ञ थी, जिससे से वो अनभिज्ञ थी, उस विषय से उनको अवगत कराना, ये दिल में किसने लिया? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने। समझे ना? दोबारा से फिर समझना। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का हृदय मार्फत का स्वरूप है, यानी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मार्फती स्वरूप, परमसत्य स्वरूप है। उनका हृदय परमसत्य स्वरूप है, मार्फती स्वरूप है। उन्होंने अपने दिल में ही तो ये बात ली है कि आत्माओं को मेरे प्रेम और मेरी साहिबी का बोध नहीं है, इश्क और मेरी साहिबी का बोध इनको नहीं है। इसका बोध इनको करवाओ तुम। ये किसके दिल में? किसने लिया? परमात्मा ने। और परमात्मा के दिल की बातों को आत्मा और श्यामा जी और अक्षरवन ने नहीं जाना था कि उन्होंने अपने दिल में क्या ठान रखा है। तो उस दिल में विचारी हुई बात को कहा है महाकारण। अनादि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अपने इश्क और अपने साहिबी को जाहिर करने का जो विचार दिल में लिया वो है महाकारण। तो उसका कारण क्या होता है और कार्य क्या होता है, इससे आगे चल पड़ा। छुपाई जाती है पहले यही हक के दिल में, पीछे आई माहे ता पीछे हादी रुगन यहां पर हुआ जब सबसे पहले किसके दिल में? परमात्मा ने अपने दिल में ली। अक्षर ब्रह्म रोज नित्य प्रति अपने रंग महल से चलकर यमुना पार करके चांदनी चौक में अपनी महालक्ष्मी जी के साथ विचारणी प्रसन्न है। वह वाणी में भी आया है, नित्य प्रति भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। जब राज्य और श्यामा जी कभी जुदा नहीं होते, क्या अक्षर ब्रह्म और लक्ष्मी जी जुदा होते होंगे? वहां लक्ष्मी जी रंगमहल में बैठी रहती होंगी, अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए चले जाते होंगे। ऐसा होता है कि दोनों साथ में होते होंगे, क्योंकि वो भी युगल स्वरूप है। प्रीतम का इश्क अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के प्रति उनके दिल, दोनों के दिलों में इश्क समाया हुआ है। अक्षर ब्रह्म, उस अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने के लिए रोज जाते हैं नित्य प्रति, और दर्शन करके प्रणाम करके आ जाते हैं। आत्माओं को उस साहिबी और ईश्वर की पहचान करवाने के लिए कारण क्या खड़ा किया? महाकारण तो अपने दिल में ले लिया। कारण क्या बनता है? अगर कोई मकान की छत कमजोर हो, छत पर अगर टपकने लगे, पानी उसमें से नीचे लीक होने लगे, रिसने लगे, तो कारण क्या बन गया? कि भी छत बदलनी पड़ेगी। कारण हो गया। तो कारण क्या बन गया? अक्षर ब्रह्म जैसे ही रोज तो जाते ही है,
जिस दिन परमात्मा ने अपने उस अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा ने अपने दिल में ये विचार लिया कि मैं अपना इश्क और दिव्य प्रेम और अपनी शायरी को जाहिर कर ही दूं, उसका ज्ञान करवा दूं आत्माओं को। तो अक्षर ब्रह्म जैसे दर्शन करने के लिए गए तो अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म ने अपने दर्शनों के साथ साथ आत्माओं का दर्शन करवा दिया। आत्माएं क्या है? और श्यामा जी दिव्य स्वरूप है अक्षरातीत पार ब्रह्म की। अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा ने अपने दिव्य स्वरूप श्यामा जी और आत्माओं का दर्शन किसको करवा दिया? अक्षर ब्रह्म को। एक कारण बन गया। तो अक्षर ब्रह्म ने विचार किया कि मेरे सच्चे मालिक, मेरे प्रीतम नाम धनी, क्या आपके अलावा यहां कोई और भी रहता है? क्योंकि पहले दर्शन किसका होता था? अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा से आप जी का। और उस दिन जब अक्षरातीत पार ब्रह्म ने अपने दिल में ये विचार लिया तो किसका दर्शन हो गया? अक्षर ब्रह्म को, आत्माओं का और श्यामा जी का। आत्माओं ने, श्यामा जी ने किसी पुरुष को नहीं देखा था राज्य के उस अनादि अक्षरातीत परमात्मा के अलावा। तो उन आत्माओं ने और श्यामा जी ने अक्षर ब्रह्म को देख लिया। दूसरा पुरुष दिख गया तो एक दूसरा पुरुष, तो ये क्या बन गया? कारण क्या होना? अक्षर ब्रह्म ने जब आत्माओं को देख लिया तो कारण बन गया कि मेरे धनी, इन आत्माओं की आनंदमयी जो लीला मैं आज पहली बार देख रहा हूं, इसको मुझे कब दिखाओगे? इसको मैं मन भर के कब देखूंगा? ये तो मैंने कब देखी नहीं थी। और उस अक्षर ब्रह्म जब ये विचार करके वापिस लौटता है अपने रंग महल के लिए, वापिस चलता है, तो जाते हुए की पीठ किसने देख ली? जाते हुए वो पुरुष को किसने देख लिया? आत्मा और श्यामा जी महारानी ने। कि वो ये दूसरा पुरुष कौन है? ये क्या बन गया? कारण। अब कारण के लिए कार्य क्या होना है? स्वप्न का खेल। समझ गए? महाकारण परमात्मा ने अपने प्रेम और शायरी को जाहिर करने का विचार दिल में लिया, उसके लिए कारण खड़ा कर दिया। आत्माओं ने, अक्षर ब्रह्म ने आत्माओं की अनादि आनंद और प्रेम की लीला को देखना चाहा और आत्माओं ने अक्षर ब्रह्म की दुखमयी स्वप्निक लीला को देखना चाहा। एक दूसरे की लीला को देखने की चाहत, ये कारण बन गया। उस कारण को पूरा करने के लिए कार्य क्या बना? ये स्वप्न का खेल, दुखमयी खेल। उसे सुंदर साथ बोलता तो है, वही साधु बाबा वाली बात। परमहंस कामतादास जी साधु बाबा के नाम से फेमस हुए, वो यही बोलते थे कि जानता है पर मानता नहीं। सुंदर साथ बोलते तो है, समझते नहीं। प्रेम प्रवाह जानत ना कोई, जब उपजे के कारण बोले। जब वालों से पूछा जाए तो उनको कोई पता नहीं कि जब उपजने के कारण दो कौन सी है, चक्कर में पड़ जाओगे। तो ये पता किससे लगा है? किसने पता दिया है? जिसने इस जग की रचना करवाई है। तो यहां से शुरू हो जाती है छुपाई आई है। खेल देखने की इच्छा उपजाई दोए, अक्षर और संयम को आदि अनादि फल कहो सही।
उसने अखंड आनंद की लीला देखनी चाहिए, उसमें दुख की लीला देखनी चाहिए। अब कहूं फेर के मूल मिलाए की बीतक शुरू में छुपाई जाती है ना, जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग। मूल मिलाए की बीतक का मतलब परमधाम में सो बातें बुजुर्ग। बुजुर्ग का मतलब जिन बातों का कभी भी किसी ने जिक्र ही ना किया हुआ हो, उस प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा को विचारने से जो कुछ हुआ वो उन्हीं के विचारने से। क्या उसके अंदर छिपा हुआ रह गया कि मूल मिलाओ परमधाम में, दिव्य परमधाम के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा अक्षरातीत पारब्रह्म के दिल से ही हो रहा है। उन्होंने ही आत्माओं के दिल में प्रेम का कम ज्यादा भाव करवा दिया कि मेरा प्रेम ज्यादा, मेरा प्रेम ज्यादा, जबकि ज्यादा कम का वहां वैदिक की लीला में कम ज्यादा नहीं है। तो पहले विचार बना लिया कि ये जो इन्होंने एक दूसरे का खेल देखने का जो विचार किया है, ये खेल 3 गेमों के द्वारा दिखाया जाएगा। ये पहले ले लिया कि बाद में सोचा होगा? पहले ले लिया कि जो जिस कार्य के द्वारा इनको मेरी साहिबी और मेरे प्रेम की पहचान हो, वो खेल तो 3 बार 3 भाग में दिखाया जाएगा। गेम के 3 पार्ट कर दिए। पहला पार्ट कौन सा हुआ? पहला गेम कौन सा है? ब्रज लीला का। दूसरा रास, तीसरा जागने का, ताकि 3 टकरार के शोभे तीनों इंद्र, ताकि बीतक जुदी जुदी माया मुख्य नट ब्रह्मांड, नट कहते हैं स्वप्निक खेल का ये ब्रह्मांड, इसकी रचना हुई 3 लीलाएं की, 3 लीलाओं में। सबसे पहले ब्रज के अंदर आए, जहां 11 वर्ष और 52 दिन तक लीला चली। 11 वर्ष और 52 दिन के बाद रास लीला के लिए वृंदावन में चली गई। कहां, किस वृंदावन में? 11 साल तक ब्रज के अंदर प्रेम में लीला चलती रही। ग्यारह साल जब पूरे हो गए तब राज्य में आत्माओं ने जो वादा किया था, दावा किया था, इस दावे को जांचना चाहा कि इन्होंने कहा था एक बार आप हमें 100 बार आजमा लेना, हम आपको भूलने के नहीं, पहचान लेंगे। 11 साल के बाद जब जन्माष्टमी का दिन आया, 11 साल पूरे हुए, तो जन्माष्टमी के दिन जैसे सभी ब्रज की गोपियां, ब्रजवासी नंद के घर बधाइयां लेकर के आए हुए थे, और गोपियां भी जिन गोपियाओं के तनों में परमधाम की आत्म शक्ति विराजमान थी, वो भी आई हुई थी।
सभी आग जा रहे थे, तो जिन गोपियाओं के तन में परिणाम की आत्मशक्ति विराजमान थी, उन गोपियाओं के सामने नंद कुमार के तन में विराजमान अक्षरातीत, नंद कुमार के तन में विराजमान अनादि अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा ने, उनकी शक्ति ने कहा कि सखियों, आज तो वृंदावन में रास की लीलाएं करेंगे, वृंदावन में चलेंगे। तो इतने प्रेम भाव में भावुक हुई उन सखियों ने क्या जवाब दिया? उन गोपियाओं के तनों में विराजमान प्रधान की आत्म शक्ति क्या जवाब दे रही है कि हम प्राय पुरुष के साथ रात के वक्त अपने बाल बच्चों और घर को छोड़कर के बाहर नहीं जा सकते। घर से बाहर जाना हमारे लिए मर्यादा से परे की बात है, किसी भी कारण नहीं जा सकते। तो कैसी गति हुई थी उस वक्त? हाथ ना सूझो सिर ना पाए, इन अंधेरी से निकसो ना जाए, चढ़ो माया को जोर अमल, भूलिया आपा माहे घर छल, ना सुध धनी ना मूल अपने, इन मोहजल को ऐसे ही। किस मोहजल का कौन सा बल है कि मेरे छोटे छोटे बालक ये बच्चे रोएंगे, मेरा पतिदेव घर वाले क्या कहेंगे, ये तो मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। कच्चे सूत के धागे में बंध गई कि पक्की जंजीरों में? कच्चे सूत के धागे उनके लिए जंजीर बन गई वो कि नहीं। तो जो दावा किया था दावे में फेल हो गई कि नहीं जा सकते। तो ठीक है, जब मैं प्राया पुरुष हूं तो तुम अपने घर, मैं अपने घर, कोई जरूरत नहीं जाने की। अब जो उनके बिना एक पल भी नहीं रह सके, 52 दिन हो गए इसी बात को। ये क्या हो रहा है? कारण के बाद कारज। कार्य में क्या चल रहा है? खेल बन गया सपना, आगे यहां आगे से आगे क्या 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 बनते जा रहे हैं कार्य। नंद कुमार नंद बाबा से बीच बीच में कई बार यही जिद करते थे कि मैं गाय चुगाने के लिए चला जाऊं। वो कहते थे कि तू बड़ा हो जाएगा फिर जाना, अभी तो तू छोटे छोटे इन लुवारों को, बछड़ुओं को, इनको ले जा अपने बच्चों के साथ, अभी तुम गाय चुगाने के लायक नहीं हो। तो उस दिन पंडितों से पूछ लिया कि पंडित जी, बच्चा रोज जिद करता है गाय चुगाने के लिए जाने के लिए, इसका शुभ मुहूर्त कब से होगा? तो उन्होंने कह दिया पूर्णमासी को, सर्द पूर्णिमा, असोज की पूर्णमासी। जन्म कब हुआ है उस तन का? जन्माष्टमी में, भादो लगते की अष्टमी में 8 दिन तो चले गए थे भादो के, बाकी कितने दिन बचे थे? 22 दिन और 30 दिन असोज के, 30 और 22 52 दिन। तो दिन कितने हो गए थे? 11 साल। बाकी दिन कितने बचे थे? 52। किसके बचे थे? ब्रह्मांड का प्रलय होने के। क्योंकि वो उस तन में भी तो पावर बैठी है, सुप्रीम पावर बैठी है, उसको मुहूर्त पंडित थोड़ी निकाल सकते हैं। पंडितों की जुबान से उन्होंने कहलवा दिया कि भाई सद्गुरुमा का दिन कर दो, क्योंकि सद्गुरुमा के दिन इस ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा।
कि जैसे ही हम इस मृतलोक से बाहर निकलेंगे तो मृतलोक समाप्त हो जाएगा। 52 दिन का समय पूरा हो गया। 52 की जुदाई कितनी होगी उनके बीच की? जो एक दिन भी नहीं रह सके तो 52 की जुदाई। बिरहागत सोई जाने रोजो मिलके बिछड़ी हुए मेरे दुल्हा। आती है ना जुदाई। बिरहागत सोई जाने रोजो मिलके बिछड़ी हुए मेरे दुल्हा। अब उनके मिलन से बिछोड़ा 52 दिन का एक एक पल भारी हो तो गई, लेकिन भारी। उसमें क्या हुआ? उनके अंदर जो मायावी जहर था वो हल्का पड़ गया। विरह में तपने से क्या होता है? ये मौत का जो जहर चढ़ा होता है, विरह में तपने के बाद कुछ भी सामने दिखाई नहीं देता। कितनी भी मर्यादाएं, कितनी भी पाबंदियां, कितना भी किसी के प्रति हित सब समाप्त हो जाता है। सिर्फ एक ही रह जाता है, वस्तु भी तू। ये गति हो गई। जब ये गति हो गई तब वो भी यहां से प्रस्थान किया तो कहा कि गाय चुगाने की आज मेरा समय आ चुका, चला जाऊं कि चले जाओ। तो गायें लेकर के वृंदावन जाते हैं। बलराम भी साथ में ही, गोप ग्वाल और भी साथी साथ में है। शाम के वक्त सर्द पूर्णिमा का दिन था। शाम के वक्त जब वापसी गोपी लौटने का समय आया तो बलराम जी से कहा कि भ्राता श्री आप ज्येष्ठ हो कि आप ज्येष्ठ होने के नाते गायों के आगे आगे चलोगे या पीछे चलोगे? कि ठीक है मैं गायों के आगे आगे चलूंगा, क्योंकि गाय काफी गायें होती थी। दूसरे ग्वाल वालों को कहा कि तुम पीछे चलोगे कि आगे? के हम पीछे चलेंगे। तो नंद कुमार कहाँ रह गए उनसे? इसी वृंदावन में सबको भेज दिया। वो गायें लेकर के ब्रज के अंदर वापस अपने घरों में आए और वहां से वो शक्ति जो नंद कुमार के तन में उस अनादि अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की शक्ति विराजमान थी, वो शक्ति बाल स्वरूप से हटकर किशोर स्वरूप धारण कर लिया। कहा? इस माया के ब्रह्मांड से परे योग माया के ब्रह्मांड में, बेहद मंडल में, केवल ब्रह्मधाम के अंदर महाराज की रचना करवाई। महाराज के लिए राजमंडल की रचना हुई। वहां पहुंच गए, बांसुरी बजाई। बांसुरी की आवाज सुनकर के जिन गोपियाओं के तन में ब्रह्मधाम की आत्म शक्ति विराजमान थी, उनके अंदर तड़प हुई कि हमें बुला रहे हैं। क्यों? कि वो बहाना चाहती थी कि एक बार थोड़ा सा वो बुलाए तो हम तुरंत, पहले से हमसे गलती हो ही गई थी, लेकिन अब गलती यानी अपनी भूल का प्रियाश्चित अपने आप ही करके अंदर निखार आएगा या जहर बनेगा? निखार आएगा। अपने अंदर ही प्रयासित किया कि वो बड़ी भूल हुई। जिनके लिए, जिस मर्यादा के लिए, जिस लोक लाज के लिए, जिस मान मर्यादा के लिए, जिस बच्चों के मोह के लिए हमने उनके उस प्यार, उस लाभ, उस प्रेम को ठुकरा दिया, कि बहुत अन्याय किया हमने, बुरा हुआ है। अब उस प्रेम के लिए तड़प उठी। जैसे बांसुरी सुनी तो बांसुरी में क्या सुन रहा था? खुद आत्मा का नाम कि सखी फला आत्मा तो अब तक वृंदावन में नहीं आई। जिसने भी आवाज अपने कानों में सुनी वो जैसा भी जो कार्य कर रही थी उस काम को छोड़कर तुरंत ही निकल पड़ी। जब इतनी आवाज उस
नित्य वृंदावन की बांसुरी की आवाज यहां तक शोर हो गया ब्रह्मांड में, तो किसको नहीं सुनी होगी? सभी को सुनी। लेकिन निकला कौन? ध्यान देंगे, निकला कौन? बांसुरी के जो बोल, बांसुरी की धुन में जो शब्द बोला जा रहा था, वो शब्द जिसकी समझ में आया वो ही निकला। ना नंद निकला, ना यशोदा निकली, ना कोई और गोप ग्वाल निकला। शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, गणेश ने सुनी, नारायण भगवान ने सुनी, शंकर भगवान ने सुनी बांसुरी की आवाज, और गणेश ने सुनी। इन तीनों के नाम ही क्यों लिए? दुनिया के क्यों नहीं लिए? कि दुनिया की ये मालिक नारायण से आगे है क्या? शंकर जैसा कोई योगेश्वर दुनिया में है ही नहीं। गणेश जैसा विद्वान दुनिया में कोई है ही नहीं। यानी विद्वता, योग साधना और दुनिया का एक सबसे बड़ा पद जो है, उनकी समझ में ये बातें आने वाली नहीं है। इसलिए लिखा है कि शेष ने सुनी, महेश ने सुनी और गणेश ने सुनी। गणेश का मतलब विद्वता से परे की बातें हैं। महेश का मतलब योग साधना, योग बल से परे की बातें, वो प्रेम का रास्ता है। नारायण मालिक है, प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठित है, लेकिन प्रतिष्ठा से परे की बात है। प्रेम और प्रतिष्ठा में तो जमीन आसमान का अंतर है। कहां प्रतिष्ठा, कहां प्रेम मार्ग? तो इसलिए साथियों, शब्द जिसकी समझ में आ जाएगा और शब्द को सुन करके उस शब्द की पुकार पर अवश्य उसके अंदर हलचल होगी, वही निकलेगा, बाकी कोई नहीं निकलेगा। यही बांसुरी उस प्रेम का रूप धारण किए हुए थी, और ये बांसुरी अब इल्म का रूप धारण किए हुए है। इश्क और इल्म एक दूसरे के प्राण है, पूरक है। इल्म इश्क के सागर तक पहुंचा देता है। बिना इल्म के प्रेम रास्ता तय हो ही नहीं सकता। इल्म होगा तो प्रेम का रास्ता दिखाई देगा, प्रेम का रास्ता पकड़ेंगे तो इश्क का सागर सामने आएगा। बिना इल्म नहीं होगा। बिना इल्म के विरह और बिना विरह के इल्म दोनों खाली है। किसी पशु का बच्चा एक्सपायर हो जाए, उसकी विरह में तड़पता है। इंसान के साथ भी ऐसी घटना घट जाए, किसी भी प्रेमी का कोई प्रेमी अगर गुजर जाए तो उसके लिए तड़पता है, लेकिन उसका वो विरह तड़प निस्सार है। अगर वो ही विरह तड़फ जो अपने एक अंग साथी के बिछुड़ने से, अपने तन संबंधी के बिछुड़ने से वो विरह बैराग जो अंदर पैदा हुआ है, अगर वो विरह वो तड़फ अपने आत्मा के सच्चे मालिक के मिलन के लिए वो तड़फ हो जाए तो फर्क होगा कि नहीं होगा? तो वो इल्म से पता चलेगा सच्चे मालिक के। अनजाने में क्या समझ लिया कि मेरा लुहारा, मेरा बछड़ू ही मेरा जो कुछ है, मेरा भाई बंद माँ बाप ही मेरा जो कुछ है। ये अज्ञानता के बंधन में, अज्ञानता के अंधेरे में तो बंधे बैठे। अगर इसका ज्ञान हो जाए कि मेरा है कौन, उसके लिए अगर वो तड़प हो जाए तो उसको मिलना सहज हो जाता है। तो इसलिए साथियों रास में गए। रास में जाने के बाद फिर पूछा, फिर परीक्षा लेनी चाहिए कि अब भी इनमें कचाई है या ये
विश्वास, अटूट विश्वास और समर्पण भाव उनके अंदर है। क्या परख करते हैं? वही बात सामने रखते हैं कि तुम पतिव्रता स्त्री हो, बाल बच्चेदार हो, तुम मान मर्यादा का उल्लंघन करके रात्रि के वक्त इस वृंदावन में आई हो। तो सारी बात वो रखती है। सुनने के बाद क्या कहती है कि निखर हमारी आत्मा, निखर हमारा मन, कि अब वो बात नहीं है जो पहले वाली थी। पहले तो अनजाने में हमने आपको पराया पुरुष कह दिया था, इसलिए हम आपसे जुदा हो गए। लेकिन अब हम आपके चरणों से जुदा नहीं हो सकते। कैसे? क्या हो जाएगा? फूल फूलिया जेम बेलड़ी विकसित सदा स्नेही, जारे छूटे बेलते तत् सूखे तेहे। कि जब तक फूल बेल पर लगा रहता है तब तक वो खिला रहता है, विकसित होता है, और जब बेल से फूल बिछुड़ जाता है तो सूख जाता है, दुर्गति हो जाती है, उससे गति दुर्गति हमारी हो जाएगी। इसलिए हम आपके चरणों को नहीं छोड़ सकते। आप ही हमारी आत्मा के सबसे प्रीतम मालिक हो, दूसरा और कोई नहीं। ऐसा यहां क्यों नहीं किया? ऐसा उनको पराया पुरुष क्यों कहा? यहां कौन सी बुद्धि है? स्वप्न में स्वप्न की बुद्धि से ही तो निर्णय ले सकते हैं। जागृत बुद्धि यहां नहीं है। जागृत बुद्धि कहां मिली उनको? योग माया में। उससे क्या किया? अपनी और अपने होने की पहचान हो गई, घर की पहचान वहां भी नहीं हुई। इसलिए इसको आधी जागने का है। आधी नींद, आधी स्वप्न का, स्वप्न रूप बताया गया है। आधी नींद आधी जागने, योग माया को। काल माया को गहरी नींद में सोना और योग माया को स्वप्न नींद में, ये कहा है। रास खेलने के बाद फिर कहते हैं कि अब हमें उस जगह लेकर के चलो जहां हम आपसे कभी जुदा ना हो। ये शब्दों से पहचान होती है, समझ होती है कि वहां उनको घर का ज्ञान नहीं था। अपनी घर की तो पहचान थी, लेकिन अपने घर की पहचान नहीं थी। ता पीछे आए रास में इंद्र जोग माया जागृत, जहां विरह विलास दो देखती फिरे इत। क्या देखा रास में? विरह और विलास। विलास कब था? जब वृंदावन में रास में निमग्न थी, अपने आप को भूल चुकी थी। विरह कब हुआ? जब वो अंतर ध्यान अपना जब जोश लियो खींच कर, जब अपना जोश राज्य में अक्षर की आत्मा से अपना जोश समेट लिया, तो वहां आत्माओं से वो ओझल हो गई। तब विरह में वो ढूंढती फिरी, ये लीला दिखाई, लेकिन पूर्ण रूप से दुख नहीं मिला। दोनों बात अधूरी रही। जिसके लिए आत्माओं की पूर्ति, इच्छा पूर्ति के लिए तीसरा ब्रह्मांड बना। एक ब्रह्मांड तीसरा जहां मोहम्मद आए रोशन, रासलीला खेल के आए प्रारंभ में। अब रासलीला कौन खेल रहा था? अक्षर की आत्मा और अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा का जोश और आवेश। अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा का जोश अक्षर की आत्मा पर विराजमान होकर के अरब के अंदर प्रकट हुआ। वहां उन्होंने कहा बात सब जाहिर करी, चला मार्ग उनसे। कौन सी बात जाहिर की है? रास खेल के अरब में किस रूप में आए? रसूल मोहम्मद के तन में, मुस्तफा के तन में।
अब्दुल्ला पंडित के लड़के मुस्तफा पंडित के तन में वो अनादि अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की शक्ति अक्षर की आत्मा को विराजमान होकर के प्रकट हुई। उन्होंने ब्रह्मांड की शोभा का वो जिक्र किया। अक्षर की आत्मा, अक्षरातीत का जोश, जिसको मुस्तफा के रूप में पहचाना गया, जाना गया, उनकी सुरता को ब्रह्मांड में परमात्मा को साक्षात दीदार कर रही थी। सुरता वहां गई और उनका जो परमात्मा से वार्तालाप हुआ और ब्रह्मांड की शोभा लीला को देखा, वो सारी बातें उन्होंने दुनिया में अपने साथियों को बताई कि परमात्मा का स्वरूप किशोर वह किशोर स्वरूप है, अमृत स्वरूप, बहुत सुंदर स्वरूप है। वहां बाग बगीचे, वहां के जो नदियां हैं, वहां शायद दूध की नदियां बह रही है। वहां कोसर का पानी इतना सुंदर है कि कोसर के पानी में जैसे उन्होंने हाथ दिया, मुकट दिया हाथ। साथी परमात्मा ने अपनी लीला को जाहिर करने के लिए कई आदिकाएं लीला भी दिखाई है या नहीं है। सदगुरु देवचंद्र जी के तन से भी दिखाई है, रसूल के तन से भी दिखाई है। रसूल साहब की सुरता ही तो गई थी वो परम धाम में। परमात्मा का दीदार किससे होता है? सुरता से होता है, आत्म दृष्टि से होता है, चक्षु से। आत्म दृष्टि उनकी गई थी, तो आत्म दृष्टि गई थी, शरीर तो यूं बैठा था। आत्म दृष्टि से जैसे उन्होंने कोसर में सुरता के द्वारा उन्होंने सुरता स्वरूप से कोसर तालाब के जल में हाथ छुआ तो जल बड़ा ही शीतल जल था। जब उनका ध्यान खुला तो अपने हाथों से सुगंध आ रही थी उस जल की। अब समझ गए किसके? रसूल मोहम्मद साहब के हाथों में से रोज कोसर तालाब के जल की सुगंध हाथों में से आ रही थी। ऐसा क्यों किया राज जी ने? ताकि इसको तसल्ली हो जाए, मेरी जिससे बात हुई है हुबूर हुई है, सपने में नहीं हुई। ये तसल्ली दिवाने के लिए उनके हाथों में से उस पानी की खुशबू आ रही थी, सुगंध आ रही थी, जैसा हो उसको से तालाब और जमुना जी में जल प्रवाहित हो रहा था। बहुत बातें उनसे हुई। 6 दिन पुराने वाक़े भय जब 6 दिन का जिक्र रसूल साहब ने कहा। पहला दिन 6 दिन कुरान में वाकई भय जब वाकई मतलब कुरान में जो बातें हुई 6 दिन के विषय की ताजिम की हकीकत सारी चीज कही तब उस वक्त संकेतों में कहा था। वो दिन क्या है? एक दिन ब्रिज का, दूसरा दिन रास का, तीसरा दिन अरब का। मनोर पीछे रहता, तीसरे दिन इंद्र। एक दिन है तीसरा रहे 60 वर्ष और 3 63 दिन 63 साल अरब के अंदर। जन्म से आखिर तक तो रसूल साहब का कोई जिक्र नहीं आया ना, सिर्फ यहां जिक्र है, आगे कोई जिक्र नहीं है पूरी छुपाई में। यही जिक्र है एक दिन तीसरा रहे 60 वर्ष और 63 साल तक उस तन में मिला हुई। रब्बानी कलाम अल्लाह को सबको दिया आकीम, सबको परमात्मा के प्रति विश्वास दिलाया। बुत प्रस्ती थी, बुतों की पूजा होती थी, धर्म में भटका हुआ ये आलम था, तो उसने परमात्मा की तरफ सबको जागरूक किया। एक कथा बहुत विस्तार नहीं सुनना है, यानी उनका जिक्र जो दर्शन मिलाता है रसूल साहब का, बहुत सी बातें हैं, पर जागने के ब्रह्मांड का जिक्र जहां से शुरू होता है
पर एक चौथे दिन की सैया करो विचार, जब महीने साहब की 9 सदी बीतक 900 साल 9 से 90 मास नव हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल बाजी मोमिन उतरे, सैया उतरे, तब साल 9 से 90 मास नव हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल बाजियों सैया उतरे, तब रसूल मोहम्मद साहब के तन से लीला जब पूरी हो गई 63 साल की, उसके बाद उनके इस संसार से प्रस्थान करने के बाद 990 साल 9 महीने के बाद, यानी 1000 वर्ष के बाद रूह अल्लाह का मतलब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी परमधाम की आत्माओं के साथ इस दुनिया में प्रकट हुए। सम्मत 1638 से आशी सुदी 14 को जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारगोड़ में। देवचंद्र जी के तन में परमधाम की आत्मा सुंदरबाई और उस अनादि स्वातीत पार्वण परमात्मा के आनंद स्वरूपा शाला जी की आगे शक्ति स्थल में विराजमान हुई। सोई वेद तेरने दिनों की लिखी साख और उपनिषद भागवत में लिखी वाणी कई भाग प्रकट होने का पार्वण परमात्मा और ब्रह्मात्माओं का, पार्वण और ब्रह्मणियों का दुनिया में प्रकट होने की भविष्यवाणियां अनेक धर्म ग्रंथों में पहले से लिखी हुई हैं। जबको ये ब्रह्मांड तक के ए वचन जन्म से ले बीतक जाके सुन पतीजे मन, ये जन्म से आया है। यहाँ जन्म से आखिर तक की बीतक किन स्वरूपों की है, किन श्लोकों की है, अतः 3 श्लोकों की बीतक लिखते जहां आया जन्म से ले बीतक जाके 3 श्लोकों की बीतक लिखते, जन्म से ले बीतक, अब समझ रहे हैं शब्दों से, 3 श्लोकों की बीतक लिखते, बीतक वहां है, बीतक लिख रहे हैं, जन्म से ले बीतक जाकर सुनो पतीजे मन, जन्म से बीतक किसकी है, तीन आगे छुपाई आती है 28वीं, 3 स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर सो कहूं आगे सहीनो एक चर्चा सब ऊपर, 3 स्वरूपों की बीतक जन्म से लेकर। साथियों, जब तक हम किसी विषय को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते, सिर्फ चौपाइयों के आधार पर शब्द अर्थों को लेकर के चलते हैं, तब तक उसका विषय समझ में नहीं आता, विषय अंतर हो जाता है, लिंक टूट जाता है। लिंक समझ में कब आएगा, तो पूरा वाक्य समझ में आ जाएगा। अब यहाँ आया 3 श्लोक की बीतक जन्म से लेकर, वहां लिखा अर्थ 3 श्लोकों की बीतक लिखते, उसमें क्या किसी ने भाव अपने अपने जो महानुभाव हुए जिन्होंने अपने अपने अनुभव से लिखा, ऐसी ऐसी महाअनुभूतियां जिन्होंने अपने अनुभव से लिखा है, बसरी मलकी और हक्की, इसमें 3 श्लोक की बीतक जन्म से लेकर। अब बसरी सूरत तो रसूल मोहम्मद का जन्म से कोई जिक्र या अंतिम तक का कोई नहीं आया ना, सिर्फ 63 वर्ष की आयु का जिक्र आया इसका बस। जब अब शुरू होता है 3 श्लोक की बीतक जन्म से लेकर सो कहूं आगे सही है चर्चा सब ऊपर, ये शुरू होती है यहां से। अब प्रसंग आ गया ना समझ में, छुपाइयों का लिंक पकड़ेंगे तो समझ में आएगा, वैसे आगे पीछे सब अर्थ लगाएंगे तो लिंक अंतर लिंक हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। क्या कहा है 3 श्लोक
की बीतक जन्म से लेकर सोको आगे सैनो ऐसे था सब ऊपर। जब भया वर्ष 11 माह तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ के आइयो कहाँ मेरो भरतार। तो विचार किसका है? भया वर्ष 11 माह किसका विचार है? देवचंद्र। तो बसरी सूक्त का दुनिया आया ना, मल के सूक्त से शुरू होता है। देवचंद्र बुद्ध अवतार से, और आगे बुद्ध निष्कलंक अवतार, और आगे महाराजा श्री 70 साल ब्रह्म योग लीला में। ये तीनों का जिक्र आता है शुरू से आखिर तक। पूछत फिरो परदेश में कहाँ परमेश्वर, जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर। क्या विचार है उनके? जब देवचंद्र जी 11 वर्ष की उम्र हुई, उस 11 वर्ष की उम्र से पहले उनको ख्वाब कहाँ के दिखते थे? परमधाम के। और परमधाम की जो शोभा उनको ख्वाब में दिखाई देती थी, उस संसार में कहीं नहीं थी। और परमधाम में जो आत्माओं का पारब्रह्म परमात्मा से प्रेम संवाद हुआ, और उन्होंने कहा कि तुम उस खेल में मत जाओ मत जाओ, तो ये विचार वो ख्याल देवचंद्र जी को किसमें बनते थे? ख्वाब में। ऐसे ऐसे ख्वाब आने लगे, तब उसने पूछा कि मैं कौन? वे विचार करने लगा कि मैं कहाँ से आया हूं, मत जाओ मत जाओ, किसने रोका था? ऐसे ऐसे विचार अंदर आने लगे। वो विचार जीव के या आत्मा के? भया वर्ष 11 माह उपजो ए विचार, तुम की आयु कितनी होगी? 11 वर्ष की। विचार कौन से उपजने लगे? मैं कौन, कहाँ के आया, कहाँ मेरा सच्चा मालिक कहाँ है, मैं कहाँ से आया हूं, उससे कैसे बिछड़ा हूं, कैसे उसको पाऊंगा। पूछत फिरो परदेश में कहाँ है परमेश्वर, जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर। पूछत फिरे परदेश में, सबसे पहले किससे पूछा? देवचंद्र जी ने सबसे पहले ये अपना अंतस्करण का विचार किसके सामने रखा? अपनी माता जी के सामने रखा। कुंवरबाई के सामने बात रखी कि माता जी मैं कौन हूं। तो पहला गुरु कौन है? माता जी। दूसरा गुरु पिताजी, तीसरा गुरु बड़ा भाई, चौथा गुरु कुल पुरोहित, और पांचवा गुरु किसी विद्या कला काम के सिखाने वाला गुरु, छठा गुरु नाम दाम देने वाला गुरु, और सातवां सदगुरु। अब मां से पूछा तो कोई जवाब नहीं आया कि मैं कौन हूं, कि तुम मेरा देवचंद्र, मैं कहां से आया हूं, कि तू परमात्मा की देन है। कि परमात्मा कौन है, वो कहां पर रहता है। अभी बात सबसे पूछता है कि भाई परमात्मा कौन है, वो कहां रहता है, उसको कैसे पाया जाएगा। इसका जवाब किसी से भी नहीं मिला कि तू कौन है, तेरा सच्चा मालिक कौन है, कहां है, कैसा है, कैसे मिलेगा। इन बातों का जवाब किसी से नहीं आया। पूछना शुरू कर दिया, पूछते 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 दूर तक चले गए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। जिस किसी से पूछ रहे थे कोई कहता था कि वो घटघट में है, कण कण में है। तब देवचंद्र जी को ये सांत्वना मिलती थी, घट घट में है तो मेरे अंदर भी होगा,
जरूर जाओगा। फिर दुनिया के एक लौकिक रोगवादिता को देखते हुए विचार किया कि भी शायद परमात्मा मंदिर में मिलेगा, मंदिर में दर्शन होंगे, भक्ति करो तो भक्ति करके दर्शन होंगे। मंदिरों में, मंदिर घर के सामने मंदिर था, उसमें जाना शुरू किया। मंदिर में कर्मकांड परिक्रमा करके रेंग रेंग करके नीचे पड़ करके परिक्रमा करने लगे, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एक इसके बेटे का सुंदर साथ जी देवचंद्र जी की कि अपनी आया है, अपनी से बीतक लीजिए, अपनी चिट्ठधर अपने बीतक है कि हम भी क्या देवचंद्र जी की तरह यहाँ भटक रहे हैं। भटकना कब तक है? जब तक पहचान नहीं होती। जब समझ बन जाती है, पहचान बन जाती है, भटकना बंद हो जाता है, फिर भी भटकना होता है। अब मंदिर में कोई तो पूजा आरती करता मत्था देखता है, वो आरती मत्था नहीं, उस सोरी तड़प में उठ करके नहा धो करके नीचे लौट करके नीचे रेंग रेंग करके पड़ करके दंडवत परिक्रमा करते हैं। कितने कसौटी कसी है। तब विचार किया, यहाँ अकेले इस मंदिर और गांव से मेरा मन, मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। मुझे इस गांव से बाहर निकलना चाहिए, कहीं बाहर खोज करनी चाहिए। श्री देवचंद्र जी के मन में जाऊं कहूं उपदेश, तहां जाए के खोज करो कोई नहीं दे उपदेश, कि किसी से तो पता चलेगा कि मेरी आत्मा का सच्चा मालिक कहाँ है, कैसे मिलेगा। ये विचार किसके दिल में उपजने लगे? देवचंद्र जी के। ये विचार आत्मा के हैं, जीव के हैं, आत्मा के विचार हैं। किसको पाना चाहते हैं? जिससे मिलकर के परम शांति मिले, जिससे मिलकर के तृप्ति हो जाएगी। घर में सब कुछ है, माँ बाप का अकेला लड़का है, घर संपन्न है, हर प्रकार से सब कुछ भरपूर है, लेकिन उसको जरूरत नहीं है। आत्म शांति चाहिए। आत्म शांति के लिए किसको ढूंढ रहे हैं? जो वो आत्म शांति जाता है। कौन बताए कहाँ जाए, कैसे जाए? ढूंढते हुए निकल पड़े। गांव में पता चला कि राजा के लड़के की बारात जाएगी कच्छ देश में, और कच्छ देश में उन्होंने एक बार अपने पिता के साथ जाकर के मौका मिल गया था, देखा बहुत से मंदिर, बहुत से महात्मा, तो मन में जब से चाटी लगी कि गांव में तो एक ही मंदिर है, यहाँ कोई महात्मा संत भी नहीं आते, कम ही आते हैं, लेकिन मुझे तो अपनी आत्मा के सच्चे मालिक को पाना है कैसे भी करके। तो बारात के साथ निकल पड़ते हैं। बारात के साथ निकल पड़े, तो जैसे वो निकले, बारात अपने काम पर और देवचंद्र जी अपने काम के लिए। मिलन कैसे होता है? जैसे बारात के पीछे निकले, सामान अपना खाने पीने का सब कुछ लिया हुआ था, बारात पहले चली गई। रात अंधेरे में रास्ते में, जब तक दिन में रास्ता दिखाई दिया तब तक तो उन घोड़ों की, ऊँटों की, बैलगाड़ियों के पैरों के निशान दिखते रहे, चलते रहे। रात को भी दिखने बंद हो गए। अब लाचार हो गए कि क्या करूं, कहाँ जाऊं? चारों तरफ रेगिस्तान, कोई बस्ती ना, कोई पेड़ ना, छाया कुछ भी, चारों तरफ दिया हुआ। जाऊं तो कहाँ जाऊं, कैसे हो? वह बालक यानी कि किशोर बालक, छोटा सा बाल अवस्था थी, चलते चलते ज्यादा चला गया, पेट में दर्द होने लगा। अब और भी मुश्किल हो गई।
एक तो रात अंधेरी और पेट में दर्द, चले तो दर्द को, रुके तो डर, कहीं कोई जानवर खा ले या कोई चोर उचाकर मार दे, भय भी और दर्द भी। ऐसी स्थिति में विचार अंतिम हमने किया कि मैंने सुना है कि आत्मा के आपत्ति काल में परमात्मा उसकी रक्षा अवश्य करता है। ये विचार अंदर से ही हुआ। ये विचार किसने पैदा किया? सुंदर साहब जी। किसने किया? ताकि देवचंद्र जी को ये फील ना हो कि कोई अचानक कोई ऐसी चीज आ गई। अंदर से विचार हुआ कि आत्मा के आपत्ति काल में परमात्मा उसकी रक्षा करता है, क्या मेरा मालिक मेरी रक्षा नहीं करेगा? तब अंतर आत्मा से पुकार की कि हे मेरे सच्चे मालिक, अगर आप मेरे अंग संग हो, दुनिया कहती है घट घट में आप, घट घट में तो मेरे अंग संग हो, तो मेरी रक्षा कीजिए। मेरे ऊपर इस वक्त मुसीबत की घड़ी है, चलने में बेबस, रास्ते का पता नहीं, रुके तो मुसीबत, चले तो मुसीबत। ऐसी मुसीबत की घड़ी में अंतर आत्मा से पुकार की। तब देवचंद्र जी को इतना विचार करते ही सामने एक पुरुष दिखाई दिया। छुपाई आई है वह बालक, कभी आप ये समझ लें कि ये कहाँ से आ गई बोल। वह बालक मन दहशत, पेट में उठा दर्द, ना जाने आगे पीछे है कौन जागा सरहद, कोई तो पता नहीं कि जाना कहाँ है, कोई सीमा नहीं। यूं करते चले जाते, ये विचार दिल में लिए कोई कि हे मेरे सच्चे मालिक, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस वक्त मैं मुसीबत की घड़ी में हूं, आप मेरे अंशों को, तो आप मेरी रक्षा कीजिए। ये विचारते चले जा रहे थे तो एक शख्स दिया दीदार, सामने एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। तब बड़ी दहशत हुई, ऐसो आए विचार। किस विचार में थे कि रुक गया तो कोई चोर मार देगा, जानवर खा लेगा, चलूं तो पेट में दर्द हो रहा है, कैसे चलूं? तो सामने एक आदमी दिखाई दिया तो क्या समझा कि कोई न कोई चोर डाकू है, तुझे मार देगा। दहशत हो गई, दर्द जो पहले था उससे और ज्यादा बढ़ गया। अब पहले तो कुछ चल भी रहा था, लेकिन अब कदम उठाना ही भारी हो गया। सामने जो अजनबी पुरुष दिखाई दिया, उसने देखा कि चलता आ रहा था, रुक क्यों रहा है, कि क्या बात, आगे क्यों नहीं चल पा रहा, कि मुझसे चला नहीं जा रहा, कि क्या बात है, कि मेरे पेट में दर्द है। देखती दहशत हुई, हुआ कहने लगा बात, क्या बात कहने लगा, भेष सिपाही का कमर तारी तलवार, मोबारी हाथ बच्ची ऐसे भेष लावनहार, मुख से आए वचन कहे छोड़ो कमर तलवार। वो पास में आया, क्या बात है कि चला नहीं जा रहा, कि तलवार किस लिए ली है, एक तलवार मुझे दे दे। देख लिया कि तलवार तो पहले काबू कर ली, अब अवश्य मारेगा तुझे। और फिर कहा कि गठरी भी मुझे पकड़ा, और फिर कहा कि ये चद्दर बिछा दी कि इस पर लौट जा। तब और भी दहशत होगी कि अब तो जरूर मारेगा। तुरंत तलवार छोड़ को भी हाथ में सिराज, कहा छोड़ तू बाट की ए बातें देखी उनकाज, तो जाने मुझे मारेगा उनने कहे सुकून।
कोई किसी न कहे जो अजनबी पुरुष था कि तलवार और गठड़ी मुझे दे, बिछाए कि छोड़ी सुवाए के ले इस चद्दर पर लौट जा। अब उसको ज्यादा दस्त होगी कि अब मुझे नीचे डाल करके एक एक पैंड करोगा, मारोगा। तब कांपने लगा मन दहशत में। अब उसने जैसे पांव रखा जान पर, एक साइड का दर्द ठीक हो गया। फिर पूछा कि और भी है कि हाँ दूसरी तरफ भी है, ठीक हो गया। फिर कहा कि खड़ा हुआ, ठीक है कि हाँ ठीक है, कि कपड़ा अपनी कमर में बांध ले। केवल लगा दिया कि अभी तो मंजिल बहुत चलनी है, चलेगा तो फिर दर्द होगा, कमर में बंध जाएगा तो दर्द नहीं होगा। जिससे उसको पता भी ना चले ये कौन था, कौन आया था। विचार करने का मतलब विचार करता विचारने से प्रकट हुआ कि जब हम अंतर आत्मा से, हमारी अंतर आत्मा सच्चे भाव से पुकार करेगी तो अवश्य उसकी मदद करेगा, किसी भी रूप में करे, कैसे भी करे। एक इससे सीखापन नहीं लिया बीतक से। बीतक क्या है? इस ज्ञान की चाबी है। विश्वास करते दौड़े जो है तारतम का फल से ही। देवशंकर जी को अपने आत्मा के सच्चे मालिक के प्रति दृढ़ विश्वास था कि विश्वास नहीं था। विश्वास था तभी तो रात को घर से निकले। 11 साल की उम्र कितनी उम्र होती है? तब देवशंकर जी ने विचार किया कि भी मारने का तो नहीं है, मन क्या है? ये सारी बातें किससे हैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। पर ऐसे में कोई कैसा भी विश्वसनीय हो, उसका मन भी डगमगा जाएगा। तो विचार करने लगे कि मुझे मारा तो नहीं, पर ऐसा लगता है ये मुझे अपनी बंदी खाने में रख करके मेरे से काम करवाएगा। चलो जान तो बच नहीं गई, मैं इसका काम ही करता रहूंगा। ये विचार देवचंद्र जी को मन ही मन में कर रही है। जब उसने गठड़ी लेकर के अपनी कमर पर रख करके आगे चला, तब देवचंद्र जी विचारे कि बड़ा ही विनम्र भाव का इंसान है कि मेरा सामान भी उठा लिया, बोझ भी नहीं रहा, और मेरा दर्द भी ठीक कर दिया, कि वैसे तो दयावान है। जब आगे चल करके, जब बारात नजदीक आ गई, बारात पड़ाव गिरा हुआ था, रुकी हुई थी जंगल में, पास में गए, तब कहा कि सामने जो आवाज आ रही है ये तेरे साथियों की ही है या नहीं? देवचंद्र जी का ध्यान उस तरफ फिरा दिया। तो देवचंद्र जी ताकने लगे कि हाँ लगती तो मेरी साथी है, कि फिर ऐसा करो ये कपड़ा जो मेरा तुम्हें कमर में बांधा हुआ है तो मुझे दे दे, और अपनी गठड़ी ये अपने आप अपने हाथ में ले। उसकी तलवार जो कटारी थी देवचंद्र जी की, वो कटारी और वो गठड़ी तो उनको दे दी, अपनी पिछोरी वापस ले ली और कहा कि ध्यान से देख ही तेरे साथी है या कोई और है। देवचंद्र जी का ध्यान तब उस तरफ फिरा तो इतने लोग वहां से अंतर ध्यान हो गए। देवचंद्र जी ने सोचा कि जिसने मुझे इतनी दूर तक सफर तय करवाया, मेरा इतना साथ दिया, कम से कम मैं का शुक्रिया अदा तो कर दूं। ये समझ करके पीछे मुड़ करके देखा तो हुआ नहीं मिले। तब देवचंद्र जी समझ गए कि ओह ये बात बिल्कुल सच्ची है कि आत्मा का सच्चा मालिक परमात्मा कभी आत्मा से अलग नहीं होता, उसके अंश है। हाँ, उसकी अंतर आत्मा की पुकार से ही वो अपना दीदार देता है, वैसे नहीं। अंतर आत्मा की पुकार को अवश्य सुनता है। ये
विश्वास किसको हो गया? देवचंद्र जी को। मेरी आत्मा का सच्चा मालिक मेरे अंग है और मेरी आत्मा की आवाज को सुनकर के वो प्रकट हुए थे और मैंने अनजाने में उनसे बड़ा जुल्म किया, अपना सामान उठवा करके उनको अपना एक सहायक बना करके रखा। बहुत कल पे पश्चाताप किया, लेकिन पश्चाताप करने से क्या होता है? अभी तो समय और बाकी था, कसौटी कसने का, पहचान करने का, वो तो पहली परख थी। अब साथी यहाँ तक कि वितक ध्यान करने की क्या है? पढ़ने में पढ़ते रहे, छूट जाए आगे से आगे बढ़ते रहे, लेकिन इसमें यहाँ तक का क्या है कि पारब्रह्म परमात्मा ने जैसा विचार किया वैसा ही हुआ और जैसा वो विचार करे वैसा ही हो रहा है। आत्मा का सच्चा मालिक परमात्मा आत्मा के हर पल अंशम है। जैसे सदगुरु देवचंद्र जी की आत्मा सुंदर बाई के अंशम वो धनी थे, वैसे ही हमारी आत्मा के भी अंशम है। हमें उसके प्रति, इसे कहते हैं ईश्वर प्रणिधान शास्त्रों में, परमात्मा के आश्रित होना आवश्यक है। जब तक हम परमात्मा के आश्रित नहीं होंगे तो परमात्मा का दीदार या साक्षात्कार संभव ही नहीं है। छुपाई जाती है। फिर के ऐता विचारिया मेरे ऐतो है सिर पर, जहां कहूं मैं डार, जहां कहूं मैं डार हूं, ऐ छोड़े नहीं क्यों कर। ऐतो तहकीक हुआ कि देवचंद्र जी को तसल्ली हो गई, विश्वास हो गया। धनी है मेरे हाजिर, मेरे सच्चे मालिक मेरे अंशम हैं। भले अब कहाँ जाएंगे खोज ले इन पर। अब उनको देवचंद्र जी को ये हो गया कि मैं अब उनका साक्षात्कार अवश्य करूंगा, कुछ भी हो कैसे भी हो। यहाँ पर चंद्र साहब जी छुपाई को विराम देंगे। बोले श्री कान्नाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। एक तो तहकीक हुआ धनी है मेरे हाजिर, भले अब कहाँ जाएंगे खोज लेऊं इन पर, खोज लेऊं इन पर, खोज लेऊं इन पर। बोले श्री कान्नाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।